प्रेज लॉर्ड। हमारे फैमिली टाइम में आप सबका स्वागत है। आज भी हमारा गवाही के साथ अनुभव के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। पिछले हफ्ते हम कुछ बातों बता के शुरू किया था। शादी के बाद में मुंबई में अपना पहले का दिनों का बारे में सन 2000 को अपना शादी हो गया। और पिछले हफ्ते बताया था एक बहुत बड़ा घटना से परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया। प्रभु ने हमें संभाला। ट्रेन में हम चढ़ने का समय में जो फर्स्ट डे हम बॉम्बे में आ गए शादी के बाद में, हम दोनों अर्ली मॉर्निंग आ गया। और ट्रेन में चढ़ने के समय में कैसे ट्रेन छूट गया, मैं चढ़ नहीं पाया और सांदी ने गाड़ी से जंप किया, उड़ी मारा, लेकिन प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा, कुछ हानि होने के लिए नहीं दिया। और दो अपना पेटी तो गाड़ी के अंदर गया था, वो पेटी भी अंदर का लोग बाहर फेंके दिया। ऐसे बातों हम बताया था। प्रभु का दया के लिए, प्रभु का सुरक्षा के लिए और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए आज आपका सामने इस गवाही बोलने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। उसके बाद में भी काफ़ी घटना हो गया। उसके बाद में मेरा एक गलती के कारण से, लास्ट टाइम भी मेरा गलती के कारण से था, होने वाला बहुत बड़ा विपत्ति से प्रभु ने पर्सनली मुझे बचाया। ये बातों जब मैंने बोलेगा सभी अपना दर्शकों से मैं विनती करना चाहता हूँ, जो गलती मैंने किया आप में से कोई भी उसको रिपीट करना नहीं है, बहुत बड़ा गलती था। शादी का शुरुआत का दिनों में मैं उस समय में काम करने के लिए बाहर जाते और कभी कभी मुझे कस्टमर का जगह में जाना पड़ते, तो जिस दिन कस्टमर का जगह में जाएगा उधर काम करके फिर मैं डायरेक्ट ऑफिस में जाएगा नहीं, मेरा घर में वापस लौट आएगा। और जिस दिन सांदी को छुट्टी रहते वो ना तो वो जल्दी मॉर्निंग शिफ्ट करके घर में आते, उस दिन मेरा मन के अंदर आशा है जितना हो सकते उतना जल्दी घर में वापस पहुंचना है। और उस दिन भी ऐसे ही हो गया था। मुझे ग्रैंड रोड में कुछ जगह में जाना चाहिए था और सांदी तो अर्ली घर पे आए, इसलिए मेरा मन के अंदर इतना मतलब आशा था अभी जल्दी भाग के घर में पहुंचना है, जैसे कि ना न्यूली मैरिड है, हनीमून सीजन है। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रैंड रोड स्टेशन में मैंने पहले का प्लेटफॉर्म में आए, मैंने देखा जिस प्लेटफॉर्म मुझे जाना है उस प्लेटफॉर्म में गाड़ी आ रही, मतलब चर्चगेट साइड से अंधेरी की तरफ गाड़ी आ रही। मैंने उस गाड़ी पकड़ने के लिए बाकी कुछ नहीं सोचा, मैं तुरंत पटरी क्रॉस करके उस प्लेटफॉर्म का तरफ भागा। बहुत बड़ा गलती किया, कभी भी पटरी क्रॉस करना नहीं है। और ब्रिज बनाया है और ब्रिज का ऊपर से ही रेलवे ट्रैक को हमें क्रॉस करना है। बहुत बड़ा गलती मैंने की, ये कुछ 23-24 साल पहले का बात मैंने कर रहा हूँ। बाकी कुछ मैंने सोचा नहीं, आगे पीछे देखा नहीं, मैंने सिर्फ इतना सोचा मुझे वो गाड़ी पकड़ना है, जल्दी घर में पहुंचना है। लेकिन मैं ये भी नहीं सोचा ये गाड़ी छूट गया तो भी चलेगा और 4-5 मिनट में अगले गाड़ी आएगी। बॉम्बे में तो 4 मिनट 5 मिनट में गाड़ी आते हैं। ग्रैंड रोड से अंदर ही जाने के लिए काफ़ी गाड़ी रहते हैं, बोरवली विराट गाड़ी सब रहते हैं, इसलिए एक गाड़ी छूट गया तो भी कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अभी क्या ना, एक मोमेंट में जो हम सोचते हैं ना, कभी क्या ना वो बखूबी हम तुरंत करेगा। शैतान भी ऐसे कभी क्या ना कुछ सोच अपने दिल के अंदर डालेगा, क्योंकि शैतान हमें नाश करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। आपको जानते एक्चुअली क्या हो गया, जिस पटरी में मैं उतर के क्रॉस कर रहा था दूसरा प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए, उस ट्रैक से एक फास्ट गाड़ी आ रहा था। फास्ट गाड़ी का ट्रक था, बहुत तेज गाड़ी आ रहा था। और जैसे मैं क्रॉस कर रहा था गाड़ी बहुत हॉकिंग किया, हॉर्न मारा। अभी मुझे पीछे का तरफ देखने के लिए भी समय नहीं मिला, वो गाड़ी एकदम तेजी से आ रहा था। जैसे मैं वो प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए कोशिश किया, तुरंत प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ कुछ लोग मुझे खींच के प्लेटफॉर्म में डाल दिया। और जैसे मैं प्लेटफॉर्म में पहुंच जा, 1-2 सेकंड के अंदर गाड़ी पास हो गई। 1-2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा का ज़्यादा उसके अंदर गाड़ी पास हो गया। सब लोग डर गया, प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ लोग भी डर गया, मैं भी एकदम डर गया। बाद में सोचा किस तरह का पागल काम मैंने किया। मैं वापस मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा अनुभव बोल रहे एक चेतावनी के रूप में बोल रहे, कभी भी ऐसे गलत कामों हमें करना नहीं है।
स्पेशली जो बॉम्बे में रहने वाले, बॉम्बे लोकल ट्रेन में कितना एक्सीडेंट्स हर दिन में होते, लोग ट्रेन से गिरते। पिछले हफ्ते कोई अपने दर्शकों में कोई मुझे फ़ोन करके बताया, कुछ साल पहले, लगभग 20 साल पहले उनका बेटा ट्रेन से गिरा और गुजर गया। वो बहुत दुख का बात है, जैसे मुझे सुन के बहुत दुख हो गया, क्योंकि एक नौजवान विश्वासी लड़का, ऐसे कितना लोगों का मृत्यु हो गया है, विश्वासी लोगों का मृत्यु हो गया है। मैं जब बॉम्बे में उस जमाने के बारे में कह रहा हूँ, अभी तो थोड़ा भीड़ कम हो गया, अभी सुरक्षा थोड़ा ज़्यादा है। उस जमाने में हर दिन कोई ना तो कोई जगह में कोई ट्रेन से गिर के मर जाते था। कम से कम एक एवरेज 3000 का आसपास लोग एक साल में ट्रेन एक्सीडेंट से गुजर जाते थे। उससे अधिक लोग फिर क्या नाम एक्सीडेंट से कुछ हाथ पैर नष्ट होके फिर जीना पड़ता था। वैसे अपना चैनल में भी हम कुछ गवाही लाया है, जोशुआ का गवाही, जो ट्रेन से गिर के उनका स्पाइनल इंजरी हो गया, अभी वो कमर का नीचे मतलब लकवा होके, शून्य होके जीवन बिता रहे। ऐसे कितना घटनाओं होते हैं, इसलिए मैं एक चेतावनी के रूप में बोल रहा हूँ, ऐसे बातों कभी भी हम करना नहीं है। और भी बहुत बातों में, अपना शादी का पहले का वर्ष में ही, जस्ट शादी होके उसके बाद में कुछ 6-7 महीने के अंदर ही प्रभु ने अपने ऊपर बहुत बड़ा और भी एक करुणा किया। 2001 जनवरी 26, क्योंकि वो सैंडी का बर्थडे का दिन है, जनवरी 26 है, रिपब्लिक डे में इनकी बर्थ हो गई। इसलिए दुनिया अपना देश पूरा मनाने वाला दिन है, इसलिए कोई भी भूलेगा नहीं। जनवरी 26 सब लोग मनाने वाला दिन में सैंडी की बर्थ हुआ। ठीक है, क्या हो गया मालूम है, उस जनवरी 26 को, 2001 जनवरी 26 को मैंने जिस कंपनी में काम करता था, वो काम नौकरी कैसे मिला वो भी बहुत बड़ा गवाही है, अगले कोई एपिसोड में कहेगा मैं उस बात। उस कंपनी मुझे बाहर भेजते था, कंपनी का कोई कॉन्फ्रेंस, कोई काम के लिए। वो एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसका एक डायरेक्टर अहमदाबाद ऑफिस में रहते हैं। इसलिए अचानक एक दिन मुझे कहा, डायरेक्टर आपको मिलना चाहते हैं, आपको अहमदाबाद ऑफिस में जाना पड़ेगा। और आपको जानते हैं जनवरी 26 इनकी बर्थडे है, शादी के बाद में फर्स्ट बर्थडे, इसलिए मैं इनके साथ में रहना चाहता था, मैं बाहर जाना नहीं चाहता था। लेकिन कंपनी वाला जब बोलेगा तो हमें सुनना पड़ेगा, किसी के नीचे हम काम करेगा तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे वो लोग क्या ना अहमदाबाद भेजा, फ्लाइट में भेजा, मैं फ्लाइट में गया और उधर पहुंचने के बाद में डायरेक्टर बहुत बिजी हो गया, मैं डायरेक्टर से मिल नहीं पाया। आप समझ लियो, डायरेक्टर को सिर्फ मिलने के लिए मैं अहमदाबाद तक पहुंचा और पूरा दिन, इंटायर डे 25 जनवरी मॉर्निंग से लेकर शाम तक मैंने ऑफिस में बैठा। और मैंने आखिरी में कहा, देखो अभी मुझे कैसे भी, किसी हाल में भी मुझे वापस मुंबई पहुंचना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी तो छुट्टी है, उस दिन भी डायरेक्टर को मिल नहीं पाएगा। फिर और भी मैं रुकना पड़ेगा। मुझे एक होटल में रखा था, सुबह एक होटल अकोमोडेशन दिया था। मैं बोला मैं होटल खाली करने के लिए जा रहा हूँ, आप इवनिंग फ्लाइट, कोई भी फ्लाइट में मुझे बुकिंग करके दे दो, मुझे वापस मुंबई पहुंचना है। मैंने बोला अभी देखो मेरा वाइफ का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है जनवरी 26, कल सुबह सुबह मुझे कैसे भी उनके पास पहुंचना चाहिए। ये लोग पहले ना बोला, ये लोग कहा इसे हो नहीं सकते, इतना जल्दी कैसे टिकट मिलेगा। मैंने बहुत ज़बरदस्ती करने का कारण से कैसे भी वो लोग एक टिकट अरेंज किया, लेट नाइट का फ्लाइट। मैंने अहमदाबाद से अर्ली मॉर्निंग बॉम्बे पहुंचा, अपना कंपनी का गाड़ी मुझे लेके मेरा घर का उधर छोड़ दिया। मुझे लग रही अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे मैं घर पहुंचा, मॉर्निंग 4 बजे घर पहुंचा। रात पूरा यात्रा कर रहे थे, इसलिए हम अच्छा से सोया, सुबह लेट उड़ा मतलब 4 बजे तो मैं सोया और कुछ 8 बजे 8:30 बजे ना 8 बजे 8:30 बजे अपना एक दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया। उनका फ़ोन जैसे लैंडलाइन में फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाए तो वो पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं बोला हम घर पे ये सो रहे। तो पूछा क्या ये घटना कुछ तुमको मालूम नहीं पड़ा। मैं पूछा क्या हो रहा है। अरे बहुत बड़ा भूकंप हो रही।
जैसे हम जाग के उठ के भाग के अपना खिड़की से बाहर देखा तो ना अपना पूरा बिल्डिंग खाली हो गया, सब लोग नीचे ग्राउंड में आके खड़ा है, बिल्डिंग पूरा खाली करके लोग भागे ग्राउंड में आके खड़ा है। लेकिन अपना काट भी हिल रहा था, लेकिन हमें मालूम भी नहीं पड़ा भूकंप हो रहे। इतना गहरे नींद में था, अच्छा से सोया। 8:30 बजे इनका फोन आने का वजह से उठा तो मालूम पड़ा पूरा देश में भूकंप हो गया है। कौन सा भूकंप है मालूम है? भुज में हो गया भूकंप, जो गुजरात में हो गया, उस जो बड़ो गुजरात में हो गया उस जो बड़ा भूकंप। काफ़ी लोग कच्छ साइड में, भुज में, अहमदाबाद में सब उसका बहुत बड़ा असर हो गया। आपको जानते अहमदाबाद में भी काफ़ी बहुत बड़ा मतलब हादसा वो उस भूकंप का कारण से हुआ। काफ़ी बिल्डिंग गिरा, कच्छ में सब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अहमदाबाद में भी काफ़ी बिल्डिंग गिरा। तभी मुझे मालूम पड़ा प्रभु, अगर इसका पहले का रात ही मैं उधर से नहीं निकलते तो मैं अहमदाबाद में फंस जाने वाला था। मैं ये कहेगा नहीं कुछ घटना होने वाला है ना, तो कुछ बिल्डिंग में रहने वाला बिल्डिंग गिरा, इसे कुछ मुझे जानता नहीं है कौन सा बिल्डिंग गिरा, कहाँ मैं रहता था। मैं एक नीलकमल करके के होटल में रहता था, उतना तो मुझे याद में है। मालूम नहीं है, कम से कम 1 हफ्ते के लिए मैं उधर फंस जाने वाला था। बाकी क्या क्या हादसा होने वाले मुझे जानता नहीं, लेकिन मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उस हादसा होने से पहले प्रभु ने मुझे उस शहर से बाहर लाया, सुरक्षित लेके आया। आप समझ लीजिए, अगर तुरंत अहमदाबाद में भूकंप हो गया करके वार्ता इधर पहुंचेगा तो मैं लौट नहीं आया तो मेरा परिवार वाला, मेरा वाइफ सब कितना दुखी होने वाला है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उधर क्या हो गया किसी को पता नहीं है। आपको शायद जानते होगा, कच्छ में जब भूकंप हो गया, आपने सुना होगा अपना चैनल में एस शिवानंदन करके परमेश्वर दास ने एक गवाही बताया था। उस एक होटल में 2nd फ्लोर में परमेश्वर दासों का कॉन्फ्रेंस रखा था, सभी परमेश्वर दासों उधर इकट्ठा था और उस होटल गिरा। आप समझ लीजिए, होटल गिरा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर पूरा टूट गया। 2nd फ्लोर में जिस फ्लोर में परमेश्वर दासों खड़ा था उस फ्लोर में कुछ हानि नहीं हुआ और एक भी परमेश्वर का दास को कोई इंजुरी भी नहीं हुआ। वैसे परमेश्वर ने उस प्रभु का दासों को संभाला। वो भी भारत देश का अलग अलग भाग से आया, परमेश्वर का दासों उस कमरे में था। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस परमेश्वर का दासों का अगर ऐसे संभाला तो मैं भी एक छोटा परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का दास है, उन्होंने मुझको भी उस घटना होने से कुछ घंटे पहले उस शहर से बाहर लाया। अपना परमेश्वर हमें कितना संभालते। मैंने लास्ट वीक कहा सांडी को कैसे उस जो ट्रेन से गिर के कुछ एक्सीडेंट ना होना दिया। मेरे ऊपर ट्रेन रन ओवर करना चाहिए था, मेरे ऊपर ट्रेन चढ़ना चाहिए था, वैसे मैं पटरी को क्रॉस कर रहा था, उसमें से कैसे प्रभु ने मुझे बचाया। और जो गुजरात भूकंप से कैसे प्रभु ने मुझे बाहर लाया। हम ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा तो अपना जीवन में कितना बार प्रभु ने हमें मौत से बचाए। मुझे जानते बहुत बार मुझे प्रभु ने मौत से बचाया है। जब तक अपना सेवकाई खत्म ना होते ना, कोई भी हानिकारी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर पाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा। अपने ऊपर परमेश्वर का नजर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले हफ्ते भी हम आके कुछ और भी अपना जीवन का अनुभव बताएगा। बहुत अनुभव प्रभु ने दिया है, वो आपको सहायता करेगा, आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल टाइम।